हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लेसमेंट सीरीज। आई होप आपने लास्ट वीडियोस देखे होंगे और आपने नेस्टेड लूप के थ्रू पैटर्न प्रिंटिंग की प्रैक्टिस की होगी। अब इस वीडियो से हम अपना थोड़ा सा डिस्कशन चेंज कर रहे हैं और अब से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सीरीज के बारे में। आपने सुना होगा फिबोनाची, प्राइम, इनसे रिलेटेड कई सीरीज बनती हैं और इन पे कई तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यूज के अंदर आते हैं। तो इसी तरह से हम लोग कुछ सीरीज डिस्कस करेंगे और शुरुआत इस वीडियो से मैं कर रहा हूँ फिबोनाची सीरीज से। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं फिबोनाची सीरीज क्या होती है और कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो फिबोनाची सीरीज पे अधिकतर कंपनीज अपने इंटरव्यूज में पूछती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं सबसे पहले फिबोनाची सीरीज होती क्या है इसको प्रिंट करने से। फिबोनाची सीरीज एक इनफाइनाइट नंबर सीरीज होती है जिसको आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपको नंबर्स में एक बहुत क्लोज रिलेशन नजर आएगा और वो क्लोज रिलेशन है हर अगला नंबर अपने से पहले के दो नंबरों का सम है। तो 0 और 1 ऐड होंगे तो अपन को 1 मिल रहा है। नोटिस करिए 1 और 1 ऐड होंगे तो 2 मिल रहा है, 2 और 1 ऐड होंगे तो 3 मिल रहा है, 3 और 2 ऐड होंगे तो 5 मिल रहा है और ऐसे करते करते ये सीरीज इनफाइनाइट टाइम्स चलती है। ओके, अब इमेजिन करिए मुझे सीरीज के कुछ टर्म्स प्रिंट करने हैं, सम नंबर्स मुझे सीरीज के प्रिंट करने हैं। तो हम कैसे सी लैंग्वेज में लॉजिक लिखें कि हमें सीरीज के नंबर्स मिलते जाएं। जैसे आप 13 प्लस 8 अगला नंबर क्या होगा 21, 20 प्लस 13 अगला नंबर क्या होगा 34 एंड सो ऑन द सीरीज विल गो अप टू इनफाइनाइट। तो अगर मान लीजिए मुझे सीरीज के कुछ नंबर्स प्रिंट करने हैं तो मैंने मेन डिजाइन करा। लेट्स से मुझे सीरीज के शुरू के 8 टर्म प्रिंट करने हैं। शुरू के 8 टर्म क्या हो गए 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 एंड 13। तो फ्रेंड्स द चैलेंज इज कि हमें यहां तक की सीरीज डिस्प्ले करवानी है 0 से लेकर 13 तक। ओके, ए की वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं अपन 0 से, एक वेरिएबल ए लेते हैं, एक वेरिएबल अपन बी लेते हैं जिसको इनिशियलाइज करते हैं अपन 1 से। इनका सम रखने के लिए एक वेरिएबल सी होगा जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज करूंगा क्योंकि पहला नंबर हमें 0 प्रिंट करना है और लूप इटरेट करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आई। सिंपल फॉर लूप इटरेट हो जाएगा क्योंकि मैंने आपसे कहा मुझे 8 टर्म्स प्रिंट करने हैं। तो आई के वैल्यू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 8, आई प्लस प्लस। ओके, लूप बॉडी के अंदर हम करेंगे 4 स्टेटमेंट्स मेंशन। सबसे पहले हम लोग प्रिंटफ से डिस्प्ले कर देंगे सी वेरिएबल की वैल्यू को और मैं चाहूंगा मैं यहाँ एक कॉमा भी लगा दूं ताकि आउटपुट में कॉमा भी दो नंबरों के बीच में आ जाए। उसके बाद हम थोड़ी सी शिफ्टिंग करेंगे वैल्यूज की। तो सी के अंदर असाइन करेंगे सबसे पहले ए और बी का सम ताकि सी में अगला नंबर आ जाए। देन हम लोग असाइन करेंगे बी के अंदर ए और असाइन करेंगे ए के अंदर सी। ब्रेस बंद फॉर लूप का, यहां आ जाएगा हमारा रिटर्न 0 और यहां ब्रेस बंद हो जाएगा हमारा मेन का। सिंपल। अब ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम शुरू होगा बाय इनिशियलाइजिंग ए विद 0, बाय इनिशियलाइजिंग बी विद 1, सी विद 0 और आई के वैल्यू इनिशियलाइज होती है 1 से। कंडीशन टेस्ट होती है आई लेस देन और इक्वल टू 8। यस इट इज। अंदर गए, प्रिंटफ से सी प्रिंट करा। सी की वैल्यू कितनी बनी हुई है, सी की वैल्यू बनी हुई है 0। तो स्क्रीन पे हमें पहला नंबर मिल जाएगा विच इज 0। फिर उसके बाद सी इक्वल टू ए प्लस बी होगा। ए में कितना है, ए में 0 है, बी में 1 है, तो सी में आ जाएगा 0 प्लस 1, 1। आई प्लस प्लस आई को 1 से बढ़ाकर 2 पे ले जाएगा। करेक्ट। कंडीशन टेस्ट होगी 2 लेस देन और इक्वल टू 8। उससे पहले बी के अंदर अपन ए असाइन कर रहे हैं, राइट, तो बी के अंदर 0 असाइन कर देते हैं। ए के अंदर सी असाइन कर रहे हैं तो ए के अंदर असाइन कर देते हैं 1 और आई को हम लोग कर रहे हैं 2। कंडीशन टेस्ट होगी 2 लेस देन इक्वल टू 8। यस इट इज। प्रिंटफ पे आएंगे और प्रिंटफ पे आकर सी प्रिंट करेंगे। सी कितना है, सी की वैल्यू है 1, तो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा 1। फिर सी के अंदर ए और बी का सम आएगा। ए और बी का सम होगा 1 प्लस 0, इन दैट केस इट विल बी 1। बी के अंदर असाइन करेंगे ए तो बी के अंदर असाइन हो जाएगा 1। ए के अंदर असाइन करेंगे सी तो ए के अंदर भी असाइन हो जाएगा 1। आई प्लस प्लस आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 3 कर देगा। अब हम तीसरा टर्म प्रिंट कर रहे हैं सीरीज का। क्या वैल्यू प्रिंट होगी सी की, सी की वैल्यू प्रिंट होगी स्क्रीन पे एक और बार 1। तो यहां पर हमारा 1 डिस्प्ले हो गया। तुरंत सी के अंदर ए प्लस बी असाइन हुआ। ए प्लस बी इज 1 प्लस 1, सी की वैल्यू हो गई 2। बी के अंदर ए असाइन हुआ तो बी के अंदर असाइन हो गया 1। ए के अंदर सी असाइन हुआ तो ए के अंदर वैल्यू आ गई 2। करेक्ट। आई प्लस प्लस आई के वैल्यू को 3 से बढ़ाकर 4 कर देगा। अब हम 4 टर्म पे हैं। 4 लेस देन इक्वल टू 8 ट्रू है। यस इट इज। प्रिंटफ पे आए, सी की वैल्यू प्रिंट हुई। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमारी 2 है। सी ए प्लस बी हो गया तो तुरंत के तुरंत सी अपडेट भी हो गया। ए प्लस बी यानी सी में 3 आ गया।
देन बी के अंदर ए असाइन हो गया, बी के अंदर ए असाइन होने का मतलब बी के अंदर वैल्यू आ गई ए की जो कि 2 है, ए के अंदर वैल्यू आ गई सी की जो कि 3 है, करेक्ट। आई प्लस प्लस ने आई को इंक्रीमेंट करके 5 कर दिया। क्या 5 भी 8 से छोटा है? यस इट इज। अंदर जाएंगे, प्रिंटर से वैल्यू प्रिंट होगी सी की अगली, तो ये हमारा 2 प्रिंट हुआ था, 2 के बाद अगला नंबर प्रिंट हो जाएगा सी, दैट इज 3। देन सी के अंदर आएगा ए प्लस बी, 3 प्लस 2, सी के अंदर आ जाएगा 5। बी के अंदर असाइन हो जाएगा ए, तो बी के अंदर आ जाएगी ए की करंट वैल्यू विच इज 3, ए के अंदर सी की करंट वैल्यू विच इज 5। आई इंक्रीमेंट होकर पहुंच जाएगा 6 पे, मतलब अब हम छठवां नंबर सीरीज का प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट है परसेंटेज डी सी के कारण 6th नंबर प्रिंट होगा जो इस सीरीज में होता है 5। देन प्रोग्राम सी के अंदर ए प्लस बी असाइन करेगा, सी के अंदर ए प्लस बी मतलब 5 प्लस 3 8 आ जाएगा। बी के अंदर ए असाइन होगा तो बी के अंदर 5 आ जाएगा, ए के अंदर सी असाइन होगा तो ए के अंदर 8 आ जाएगा। आई प्लस प्लस आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 7 पे पहुंचा देगा। 7 भी 8 से छोटा है, बिल्कुल है। अंदर आएंगे सी प्रिंट होगा, सी के वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी 8 जो इसकी करंट वैल्यू है। इसके बाद सी में ए प्लस बी असाइन होगा, ए प्लस बी है हमारा 13। देन बी के अंदर ए असाइन होगा तो बी में आ जाएगा 8, ए के अंदर सी असाइन होगा तो ए के अंदर आ जाएगा 13। गौर करिएगा, लास्ट इटरेशन पे जा रहे हैं। आई के वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 8। क्या 8 लेस देन इक्वल टू 8 है? यस इट इज। अंदर गए, सी डिस्प्ले करा, सी की वैल्यू हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी एज 13, ये हमारा 8वां नंबर है, आखिरी नंबर। देन बी के अंदर ए असाइन होगा, बी के अंदर आ जाएगा 13, ए के अंदर असाइन होगा सी, तो ए के अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी, बी के अंदर ए असाइन होगा तो बी के अंदर आ जाएगी ए के वैल्यू विच इज 13। हाँ, सी तब तक अपडेट होकर 21 हो गया है, तो ए के अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी 21। सी इक्वल टू ए प्लस बी से सी 21 हो जाएगा, बी के अंदर असाइन हो जाएगा ए विच इज 13, ए के अंदर असाइन हो जाएगा सी विच इज 21, लेकिन हमें ये नंबर मिलेगा नहीं क्योंकि आई की वैल्यू बढ़कर होकर 9 हो जाएगी और 9 लेस देन इक्वल टू 8 कंडीशन हो जाएगी हमारी फॉल्स। बाहर निकलेंगे आप तो आपको ये पैटर्न मिलेगा। छोटा सा एक ट्विस्ट और है इसमें, 13 के बाद आपको एक कॉमा भी मिलेगा क्योंकि आप हर परसेंटेज डी के बाद एक कॉमा लगा रहे हैं। सपोज मुझे एक कॉमा नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? तो आपने सी के इनिशियल डेज में एक ट्रिक सीखी होगी कि अगर स्क्रीन पे हमें कुछ कैरेक्टर को बैक से डिलीट करना है तो हम एक छोटा सा यहाँ printf लिख दें, इस printf में हम लोग एक \b दे दें, तो गौर करिए कर्सर एक स्टेप पीछे आकर इस कॉमा के नीचे आ जाएगा और फिर एक स्पेस दे दें। ठीक, स्पेस देने से क्या होगा? ये वाला जो आखिरी ट्रेलिंग कॉमा है ये कॉमा इरेज हो जाएगा, स्क्रीन पे आपको ये पैटर्न दिख जाएगा। चलिए, तो अब मैं आपको जो इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड पे दिखाया उसका ट्रेस यहाँ पे दे देता हूँ। आई मीन इसको यहाँ करके देख लेते हैं अपन। तो हमने ए को इनिशियलाइज करा 0 से, बी को इनिशियलाइज करा 1 से, सी को इनिशियलाइज करा 0 से। ये हमें इटरेट करने के लिए एक वेरिएबल आई, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 8, जैसा कि मैंने कहा हम 8 टर्म्स चाह रहे हैं, आई प्लस प्लस। लूप बॉडी के अंदर मैंने कहा printf परसेंटेज डी कॉमा, राइट, मैं इस कॉमा की बात कर रहा था, इस कॉमा को हम कैसे हटा सकते हैं? सी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सी के अंदर असाइन कर दिया ए प्लस बी, देन हम लोगों ने ए प्लस बी देन हमने बी के अंदर असाइन करा ए और हमने ए के अंदर असाइन करा सी। ओके, अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से, तो ये कोड रन होकर ये हमें सीरीज दे देगा। नोटिस करिए जो सीरीज आ रही है ये शुरू के 8 टर्म्स आ रहे हैं, 0 1 1 2 3 5 8 एंड 13। अब आप नोटिस कर रहे होंगे 13 के बाद आपको एक एक्स्ट्रा कॉमा मिल रहा है। मैं उस कॉमा को हटाने की बात कर रहा था, वो जो आप अगला सिंबल देख रहे हैं वो टर्मिनल का प्रॉम्प्ट है, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। मैं 13 के बाद के कॉमा की बात कर रहा हूँ। वो कॉमा हटाने के लिए हमें यूज करना होगा printf, देन एक \b और एक स्पेस बार, राइट। बस ये आप यूज करिए तो वो जो ट्रेलिंग कॉमा आ रहा है 13 के बाद, आप उस कॉमा को हटा पाएंगे। एज यू कैन ऑब्जर्व वो कॉमा हट गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस \b एंड स्पेस। तो ये था फिबोनाची जनरेट करने का लॉजिक। ऐसा ही एक और प्रोग्राम जो फिबोनाची से रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड थैंक यू।